हाय फ्रेंड्स, क्या आप पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो रेसिडेंस हो या कॉमर्शियल, फिर उसको रेंट में देके आप अपना सेकंड इनकम का प्लानिंग करते हो? तो क्या आपको पता है एक और ऑप्शन है जहां आप इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो? जब प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हो वहां पे जो बेनिफिट मिलता है उससे अच्छा बेनिफिट यहां पे ले सकते हो। मैं धवल रुपेरा, रिप्रेजेंट ऑफ कैपको फिंसो प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिकल कैलकुलेट करके कि कैसे हम अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक लमसम अमाउंट है 50 लाख, जो हम प्रॉपर्टी में रेसिडेंस या कॉमर्शियल उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक। पर वही 50 लाख रुपए हम सेकंड ऑप्शन मीन्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक। प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां से हम एज ए रेंट लेंगे, एज ए पैसिव इनकम। ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हम विड्रॉ करेंगे SWP के हिसाब से। प्रॉपर्टी में हम 10% इंक्रीज भी करेंगे रेंट 10% के हिसाब से, और विड्रॉ भी म्यूचुअल फंड में 10% इंक्रीज भी करते रहेंगे। फर्स्ट ईयर रेंट यहां पे हमने लिया है 20,000। 50 लाख की प्रॉपर्टी रहती है, डिपेंड ऑन लोकेशन के हिसाब से 20,000 से कम ही रेंट होता है, बट हमने यहां पे 20,000 लिए हुए। 20,000 पर मंथ रेंट लेते हैं तो पर एनम पूरे साल के अंदर हमें मिलता है 2,40,000 इनकम। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में हम 20,000 विड्रॉ करेंगे, टोटल 2,40,000 विड्रॉ उसमें भी हम करेंगे। सेकंड ईयर 10% इंक्रीज के हिसाब से रेंट और विड्रॉ की अमाउंट हो जाएगी 22,000। तो पूरे साल के अंदर 2,64,000 हमारी इनकम एज ए पैसिव होगी। ऐसे ही थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वें साल रेंट या विड्रॉ जो 10% के हिसाब से हो जाएगा 47,159। उसमें पूरे साल के अंदर हमें मिला होगा 5,65,907 रुपीज। तो दोस्तों, 10 साल के अंदर हमें जो रेंट मिला है या म्यूचुअल फंड से विड्रॉ किया है वो टोटल अमाउंट होगी 38,24,982। अभी लास्ट में जब हम प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं या म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं तो 15 to 20 ईयर्स के काउंट करते हैं डिपेंड ऑन लोकेशन के हिसाब से। तो प्रॉपर्टी में इंक्रीज जो है वो 5% के हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में हमें 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। 10 साल के बाद जब प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तब हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसमें 81,44,473 मिलता है, और म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा हो जाता है 98,20,100। तो मोटा मोटा 16,75,000 का हमें बेनिफिट होता है। अभी सेकंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि बेनिफिट भी देखते हैं हम। तो फर्स्ट, लिक्विडिटी। रियल एस्टेट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीन्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लिक्विडिटी है वो लो रहती है। कहने का मतलब जब भी हमें पैसा चाहिए तब हम पैसा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि उसको सेल आउट करेंगे। सेल आउट करके उसके मिनिमम 15 to 20 डेज तो लग जाते हैं।
पहले तो सेल आउट करने के लिए बायर ढूंढना पड़ता है और उसके बाद की प्रोसीजर 15 से 20 दिन होती है। ऐसे म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी हाई है। जब भी आप रिडम्पशन देते हो तो वर्किंग 3 to 4 डे में आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। रिटर्न 10 साल के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी रेंट इनकम और एप्रिसिएशन 6 to 8% ही रहते हैं। यहां पे हमने जो काउंट किया है वो 8 to 9% काउंट किया है। ऐसे म्यूचुअल फंड में 10 to 12% रहते हैं। मेंटेनेंस हाई रहता है। प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है तो उसका टैक्स बिल होता है, रिनोवेशन जो भी हम कराते हैं उसका एक्सपेंस होता है, ये सारी चीज मेंटेनेंस में आती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कोई भी मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं होता है। लोन फैसिलिटी, जब भी हम प्रॉपर्टी में रेसिडेंस हो या कॉमर्शियल उसके ऊपर लोन लेते हैं उसको बोलते हैं लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कॉमर्शियल रहती है तो मार्केट वैल्यू के 50 to 60% मिलता है। रेसिडेंस रहती है तो 60 to 70% मिलता है। बट उसका टाइम पीरियड है वो मिनिमम 20 डेज लगता है और उसका एक्सपेंस भी होता है। मॉर्गेज का एक्सपेंस होता है, लोन प्रोसेसिंग फी होती है और अदर एक्सपेंस भी रहते हैं लाइक इंश्योरेंस। तो म्यूचुअल फंड में भी लोन मिल सकती है, उसको बोलते हैं लेस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। वो विदिन 24 आवर्स में मिल जाती है और उसका जो एक्सपेंस होता है वो ओनली प्रोसेसिंग फी रहते हैं। लोन में हमें ईएमआई पे करना होता है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में हमें ओनली इंटरेस्ट पे करना होता है। आप बोलोगे कि मैं प्रॉपर्टी पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लूंगा, बट वो आपको ड्रॉप लाइन ओडी मिलती है तो एवरी ईयर आपकी लोन अमाउंट कम होती रहती है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हेजल फी, डॉक्यूमेंट की प्रोसीजर जो करनी है वो प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी चीज करनी होती है। उसके लोन लेने के लिए वो जब भी परचेज करते हैं, रेंट एग्रीमेंट करने के लिए वो सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी रहती है। बट म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन प्रोसीजर होती है। जब भी आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट होती है तब रेंट की इनकम नहीं आती है आपको, तो वो तो लॉस है ही है। तो म्यूचुअल फंड में ये चीज होने वाली नहीं है। आपका जो विड्रॉ है वो एवरी मंथ होता रहेगा। तो देखा दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके म्यूचुअल फंड में सेकंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर भी सकते हो और मार्केट का अच्छा खासा बेनिफिट भी ले सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। Mutual funds are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing.